गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। वीडियो में बात करेंगे आज टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यार सबसे पहले सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ कंडीशन ऐसी हो रही थी कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मार्केट में अभी ऐसी कंडीशंस है कि मेरी जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी भी है और फिलहाल मार्केट में वीडियो आने की ज़रूरत भी है। ठीक है, तो यार बात करते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है उसके बाद से कंटिन्यू ये स्टॉक गिरता गया है इन द सेंस कंटिन्यू इसने जो लोअर लो की फॉर्मेशन बना के दी है यहाँ से यस यहाँ से गिरा कंटिन्यू 1300 के लेवल से गिरता हुआ स्टॉक यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया था 1000 के लेवल का। अब 1000 के लेवल का एक साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट होता है वहाँ पे इसने बनाया भी था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था कि इसने यहाँ से कंटिन्यूसली 1000 के लेवल से जहाँ से इसने सपोर्ट लिया था वहाँ से इसने लगभग 14% 15% की रैली भी दिखाई थी। उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूसली फॉल वहाँ से देखने को मिल गया है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अगर हम देखें तो कितना डाउन है। ऑल टाइम हाई की जो ये वीक है इससे अगर हम देखें तो लगभग 100 से 110% की जो रैली है इसके अंदर पेंडिंग है इसके ऑल टाइम हाई तक। ठीक है, तो एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली लोअर लो की फॉर्मेशन इसके अंदर बन रही है। तो अगर देखा जाए तो ये स्टॉक काफ़ी वीक है, ऐसे स्टॉक के अंदर एंट्री नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जो वैल्यू बाइंग करते हैं, जो फंडामेंटली लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है, एक मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड आउट करने का। ठीक है, जब स्टॉक अच्छा चलता है तब सोचते हैं कि हम बाई कर लेते हैं, तो फिर वो हायर लेवल्स पे बाय करते हैं, फिर वो जब स्टॉक गिरने लगता है फिर वो लॉस बुक करते हैं। तो इससे अच्छा जब स्टॉक जब गिरता हुआ होता है तो उसे नीचे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो वही सबसे पहली बात, ये टाटा टेक्नोलॉजी टाटा ग्रुप की कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है। इसके अलावा जो कंपनी के जो है अगर फंडामेंटल्स हम देख लेते हैं तो भाई फंडामेंटल से अगर हम देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी के, तो टाटा टेक्नोलॉजी यस ये रहा। तो इसका जो मार्केट कैप है वो 26,000 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप कंपनी बनाती है इसको। ठीक है, तो एक स्टेबल कंपनी है। स्टॉक का पीई है वो 39 का है, इंडस्ट्री का पीई 29 का है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के पीई से ज़्यादा है, लेकिन इसका देखते हैं कि हम पैग रेशियो कितना है। पैग रेशियो अगर हम देखते हैं कि 1.86 है, तो कहीं ना कहीं स्टॉक अभी भी थोड़ा सा महंगा लग रहा है। पैग रेशियो इन द सेंस, पैग रेशियो का मतलब ये है कि कंपनी अगर एक से ज़्यादा है तो ये कंपनी कहीं ना कहीं इसकी जो ग्रोथ अर्निंग है उससे ये ज़्यादा है, जो शेयर जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा आरओई और आरओसी काफ़ी अच्छे हैं, 19% और 25%। डेट टू इक्विटी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को, 0.07। कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, डेट कंपनी के ऊपर सिर्फ 237 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी का 3400 करोड़ का है। तो ओवरऑल फंडामेंटल्स देखने के बाद मेरे को ये लगता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, बस थोड़ा सा ओवर प्राइस और है। मेरे को लगता है कि 600 से 550 से 600 तक का इसकी वैल्यू बाइंग हो सकता है, और 600 का ये टच भी करके आया था। जब ये 600 के टच किया था तब इस टाइम जो स्टॉक का जो पी था वो 30 के आसपास भी आ गया था। तो कहीं ना कहीं वैल्यू बाइंग हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसके क्वार्टर रिजल्ट्स के, तो क्वार्टर रिजल्ट्स अगर हम देखें तो सितंबर से अगर कंपैरिजन करें तो 1296, 1300 और फिर 1300, तो कोई मेजर ग्रोथ इसके अंदर देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी उछाल देखने को मिला है, 157 करोड़ से 169 करोड़, देन 189 करोड़। तो ये एक अच्छी बात है, जो अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है और जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मेरे को। और इसके अलावा देखने वाली चीज़ इन्वेस्टर्स है। इन्वेस्टर्स के अंदर क्या हुआ है कि दिसंबर से मार्च के क्वार्टर में किसने स्टेक बढ़ाया है, तो भाई अगर हम देखें तो DIIs ने स्टेक कम किया है, लेकिन इतना कम नहीं किया, इतना ये अपना थोड़ा एडजस्टमेंट भी करते रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्रमोटर होल्डिंग ठीक है, ओके है। तो टाटा टेक्नोलॉजी की अगर आप बात करो कि आप कितने मार्क्स दोगे, तो अगर आप करंट लेवल्स पे बाय करते हो, दिस इज़ फॉर ओनली लॉन्ग टर्म, ये स्विंग ट्रेडिंग वीडियो नहीं है, मैं आपको लॉन्ग टर्म वे पे बता रहा हूँ। तो स्टॉक अगर आपको यहाँ से बाइंग करना शुरू कर सकते हो, आई एम रिपीटिंग अगेन, यहाँ से आप बाइंग करना शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास अगर फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ है, अगर 10,000 रुपीज़ है तो आप उसमें से यहाँ पे 5 से 6 हज़ार रुपये डाल सकते हो।
क्यों डाल सकते हो कि यहाँ से अगर स्टॉक अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऊपर जाता है तो अच्छी बात है, आपको रिटर्न देना इमीडिएटली बेसिस पे शुरू हो जाएगा। और अगर इन द केस अगर ये वापस 600 के लेवल पे आता है, 500-550 के लेवल पे जाता है, तो वापस आपको वापस 2000-3000 डालने हैं, फिर और नीचे जाता है तो 1000 रुपये और डालने हैं। तो इस वे में क्या करोगे, आपकी वैल्यू बाइंग भी अच्छी होगी, आपकी डाउनवर्ड एवरेजिंग भी होगी, और एक और सबसे अच्छी बात, उसकी जो आपका बाइंग प्राइस है वो भी काफ़ी नीचे शिफ्ट होता रहेगा। और आने वाले टाइम में जब आप उसको होल्ड करोगे तो काफ़ी अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको दे सकता है। तो ये था इसके ऊपर फंडामेंटली और टेक्निकली। तो अगर आप कोई चाहते हो किसी दूसरे स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाना तो आप डेफिनेटली मेरे को बता सकते हो। मिलते किसी नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।